मैंने प्रूव करना है कि ये तुम्हारा T11 है बट नोट ऑन टू। ठीक है, 11 का तुम्हारे पास डायरेक्ट थ्योरम क्या है? अगर नलिटी तुम्हारी एम्प्टी आ जाए, क्या हो गया? अगर नलिटी की वैल्यू तुम्हारे पास 0 आ जाए तो उसका एक ही मतलब है कि वो तुम्हारा क्या 11 है। अगर 11 है तो नलिटी 0 होगी, अगर नलिटी 0 तो 11 होगा। तो निकालना इसकी नलिटी निकालना, क्या निकालोगे? टी एक्स वाई को 0 0 0 पुट कर दो और एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो, क्या आएगी? हाँ जी, अगर मैं इसको पुट करता क्या हो गया? 0 0 0। ठीक है, पहला एलिमेंट तुम्हारा क्या था? एक्स, वहां पे क्या हो गया? दूसरा तुम्हारा क्या था? एक्स माइनस वाई इक्वल टू, तो तुम्हारा एक्स इक्वल टू क्या था? वाई। एक्स तुम्हारा 0 तो वाई तुम्हारा कितना हो गया? 0। तीसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, नलिटी है एम्प्टी, नलिटी है एम्प्टी, तो मैं क्या बोलता हूं तुम्हारा क्या हो गया? 1 1। क्या हो गया? 1 1। अब दूसरी बात इसने बोला कि, दूसरी बात क्या बोलेगा? ऑन टू। इसने ये बात बोली कि ऑन टू के लिए ये बोल रहा है कि रैंक नलिटी थ्योरम तुम्हारी क्या बोलती है? रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पहले वाला। ये बात ठीक है तक? ठीक है, आर स्केयर की डायमेंशन मुझे पता है कितनी है? 2। कितनी है? 2। 2 से बन के मिला, एक तो 10 से, एक तुम्हारा किसे? ठीक है, तो तुम्हारी ये वाली चीज कितनी है? 2। ठीक है, ये तुम्हारा कितना निकला? 0। ठीक है, बात आई रैंक की। रैंक तुम्हारी इमेज है इसकी। ठीक है, किसकी? इसकी। ये तुम्हारा कितना है? आर क्यूब है। कितना है? आर क्यूब। आर क्यूब की डायमेंशन तुम्हारे पास कितनी होती है? 3। तो यहां पे तुम्हारा कितना आता? 3। और ये चीज तुम्हारी पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं यहां पे आके कि नोट ऑन टू, नोट ऑन टू। क्लियर बात ये हाँ, तेरा ध्यान कहां पे था? मैंने बोला रैंक प्लस नलिटी डायमेंशन होती था इसके बराबर है। इसकी डायमेंशन कितनी? 2। नलिटी कितनी आई है? 0। रैंक कितने एलिमेंट है? 1 2 और 3, तो कितनी रैंक वहां पे? 3। तो ये चीज मेरी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो करता हूं मैं नोट ऑन टू, इसने जो लिखा है। इसके बाद एक तुम्हारा क्वेश्चन है इसके अंदर, तुम्हारा पहले भी था ये, पिछले वाला वैसे तो। इसने बोला इसकी डायमेंशन निकालो। ठीक है, क्यू रूट 2 रूट 3। ठीक है, सेट है रेशनल नंबर का। एक बात सोचने वाली बात यह है, अगर तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हो, ठीक है, क्या बोलता हूं उसको मैं? ए प्लस बी आयोटा, ऐसे लिखता हूं। चाहे उसके अंदर आयोटा की टर्म हो या ना हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तुम्हारी ऐसी होती है। अगर मैं बोलूं कि क्यों रूट 2, तो क्या हो जाएगा कि भी जो भी नंबर होगा ना उसके अंदर एक टर्म रूट 2 की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये बात ठीक है तक? यहां पे लिखा हुआ है रूट 2 रूट 3। इसने बोला कि इसके अंदर एक टर्म होनी चाहिए रूट 2 की, एक होनी चाहिए रूट 3 की, एक तुम्हारा इसका मल्टीपल, क्योंकि रेशनल नंबर मेरा मल्टीप्लाई में ग्रुप होता है, रूट 6 की। तो इसने क्या बोला? इसका जनरल एलिमेंट क्या बनेगा? ए ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? क्यू रूट 2 रूट 3। और कंडीशन क्या है? ये जितने भी मेरे ए बी सी डी हैं मेरे क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। क्या है? रेशनल नंबर। इसकी डायमेंशन निकालनी मुझे, क्या निकालनी है? डायमेंशन। डायमेंशन के लिए पहली चीज मुझे निकालना है इसका इंडिपेंडेंट होना। क्या निकालना है? एलिमेंट है 4 जी, एक है 1, एक है रूट 2, एक है रूट 3, एक है रूट 6। पहले इंडिपेंडेंट प्रूव कर रहा हूं इसको। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? ए इंटू में 1 प्लस बी इंटू में रूट 2 प्लस सी इंटू में रूट 3
प्लस डी इंटू रूट 6 इक्वल टू 0 होता है। जीरो में क्या होता है 0 प्लस 0 रूट 2 प्लस 0 रूट 3 प्लस 0 रूट 6। कंपेयर किया लेफ्ट साइड और राइट साइड से, ए बी सी डी सबकी वैल्यू कितनी मिल गई 0। तो सारे के सारे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो तुम्हारा क्या हो गया 0। टोटल एलिमेंट कितने उसके अंदर 1 2 3 4, तो डायमेंशन कितनी होगी इसकी 4। ये बात ठीक है तक। एक क्वेश्चन रैंडम 20 में लिखा हुआ है इसके, ये वाला बात होगी। उसके बाद तुम्हारा आ गया इनवर्स वाला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। मुझे दिया हुआ है टी एक्स वाई जेड, आयुष कर ले 3 नंबर क्वेश्चन आता है हमेशा ये। 2x समझ में आ जाओगे, 4x माइनस वाई, 2x प्लस 3y माइनस जेड। इसने बोला कि मुझे फाइंड करना है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स से पहले तुम्हारी एलटी होनी चाहिए 1 1 ऑन 2। क्या होनी चाहिए 1 1 ऑन 2। मुझे प्रूव करना है इसको पहले 1 1 फिर ऑन 2 और फिर निकालूंगा इनवर्स इसका। ठीक है, टी इज 1 1, तरीका तुम्हारा सेम है। ठीक है, नलिटी को एम्प्टी शो कर दो। नलिटी तुम्हारी क्या होती टी एक्स वाई जेड इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है 0 0 0। ये टी एक्स वाई जेड है। ठीक है, कंपेयर कैसे मैंने पहला कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई 0। दूसरा कंपेयर किया 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स यहां से 0 था, वाई भी कितना आ गया 0। तीसरा 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0। एक्स यहां से 0 है, वाई यहां से 0, जेड भी कितना हो गया 0। नलिटी आ गई एम्प्टी। क्या आ गई एम्प्टी। नलिटी एम्प्टी है तो तुम्हारा क्या हो गया 1 1। क्या हो गया 1 1। अब मुझे दिखाना है उसको ऑन टू। ऑन टू क्या बोलता है, यहां के हर एक एलिमेंट के लिए कोई एलिमेंट यहां पे होगा जो उसके उसके ऊपर मैप कर रहा होगा। या दूसरी बात, यहां का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, यहां का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। तो इसने क्या बोला फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर क्यूब, दूसरे वाला। ठीक है, एक ऐसा एक्स वाई जेड होगा पहले वाले के अंदर कि अगर इसके ऊपर टी लगा दूं, टी एक्स वाई जेड लगा दूं तो क्या आ जाएगा ए बी सी। मेरा सारा काम क्या है टी एक्स वाई जेड मुझे डिफाइन किया हुआ यहां पे आके कितना है 2x 4x माइनस वाई 2x प्लस 3y माइनस जेड, वैल्यू निकालनी है मैंने। ठीक है, x की y की z की इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, देखो एक बार टी एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ये रहा मेरे पास 2x 4x माइनस वाई 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू क्या है ए बी सी। कंपेयर करना है, वैल्यू निकालनी है। पहली वैल्यू के बराबर, तो पहला तुम्हारा क्या है 2x, यहां पे तुम्हारा कितना है a, तो पहला मेरा क्या आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई a बाई 2। दूसरी वैल्यू दूसरी के इक्वल 4x माइनस वाई तुम्हारा b के बराबर है। y की वैल्यू ढूंढ रहा था, y तुम्हारा क्या हो जाएगा 4x माइनस b। x की वैल्यू तुम्हारा कितनी है a बाई 2, पुट कर दो इसमें तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2a माइनस b। तीसरी वैल्यू के बराबर कितनी है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू सी। ठीक है, z को उधर ले जाओ, c को इधर ले आओ। ठीक है, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस सी इक्वल टू जेड। 2x, x की वैल्यू कितनी है a बाई 2, तो कितना हो गया पुट करते हैं यहाँ पे a। y की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई है 2a माइनस b। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे 6a माइनस 3b माइनस सी इक्वल टू जेड। तो जेड की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई 7a माइनस 3b माइनस सी। ठीक है, x की y की z की सबकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बोल दिया ऑन टू भी है। क्या है ऑन टू है। लास्ट वाला स्टेप तुम्हारा क्या था, तुमने निकालना था इनवर्स और मुझे ये मिल गया। ठीक है, अगर इस t को उठा के यहां पे ले जाऊं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा टी इनवर्स, क्या देगा तो यहां पे क्या बचेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू टी इनवर्स ए बी सी।
क्या मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल रखी है? ये निकाल रखी जी। एक्स कितनी है मेरे पास? ए बाई 2। वाई कितनी है? 2a माइनस बी। और जेड कितनी है? 7a माइनस 3b माइनस सी। यही मेरा क्या है? इनवर्स है। क्लियर है? ये इनवर्स है। 3 क्वेश्चन हमेशा तुम्हारे पास 9 नंबर का हमेशा ही आता है। ठीक है, पहले वाला तुम्हारा कौन सा? रैंक नलिटी को वेरीफाई करने वाला, दूसरा 1 1 1 2 वाला, और तीसरा इनवर्स निकालने वाला। हमेशा होते हैं क्वेश्चन, हमेशा। एक थ्योरम है, इसने बोला कि वही वाली थ्योरम तुम्हारी, कर्नल के अंदर 0 ही एलिमेंट है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये थ्योरम पूछी गई पेपर में। 1 1 को देख लो, पर तुम्हारा 1 1 है क्या? यहां पे एलिमेंट एक्स तो यहां पे टी एक्स, यहां पे वाई तो यहां पे तुम्हारा टी ऑफ वाई। क्या बोलता है? अगर इमेज, अगर मेरे पास ये चीजें सेम है तो ये भी सेम होंगी। 1 1 नहीं बोलता है कि अगर बाद में कोई दो वैल्यू उधर बराबर है तो उनकी जो डोमेन थी वो भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये तुम्हारी डेफिनेशन है 1 1 की। ये बात क्लियर है यहां तक? तो इसने बोला कि सबसे पहले अगर कर्नल के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, और वहां पे मुझे शो करना है 1 1। क्या शो करना है? 1 1 का मैं पहला स्टेप लेके चल पड़ा कि मैंने ये मान लिया ये ट्रू है और ये मैंने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने मान लिया कि लेट कर लो जी टी एक्स मेरा बराबर किसके है? टी वाई के। ये चीज मान ली मैंने, और प्रूव क्या करना मैंने? ये मैंने शो करना है एक्स इक्वल टू वाई। हेल्प लूंगा इसकी मैं। ये बात क्लियर यहां तक? इस टी वाई को उठा के मैं सेट लेके आ रहा हूं। ठीक है, क्या जगह? टी एक्स माइनस, ये बात ठीक है तक? टी मेरी दी हुई है एल टी। क्या दी हुई है? एल टी दी हुई है। एल टी की तुम्हें प्रॉपर्टी बताई है। टी एक्स माइनस वाई को मैं लिख सकता हूं क्या? टी एक्स माइनस टी वाई। तो यहां पे टी एक्स माइनस टी वाई लिखा हुआ है। कर दो इसको मैं, टी ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। टी लगने के बाद कोई चीज 0 पे जा रही है, कोई चीज है तो नलिटी की है। क्या है? नलिटी को बिलोंग कर रही है। नलिटी में मेरे पास सिर्फ क्या है? 0। तो यहां से बस क्या हो गया? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो तुम्हारा एक्स क्या हो गया? इक्वल टू वाई। क्योंकि मैंने पहले क्या बना हुआ था कि नलिटी एम्प्टी है तुम्हारी। मैंने शो कर दिया टी लगने के बाद कोई चीज 0 पे जा रही थी, इसका नलिटी का हिस्सा है। नलिटी पहले खाली पड़ी है, बराबर पुट कर दिया मैंने। एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा? वाई। ये बात क्लियर है? दूसरा पार्ट इसका, इसने क्या बोला कि टी को 1 1 मान दिया इसने। अब इसने ये मान लिया और ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, 1 1 दिया हुआ है। उसने बोल दिया कि मान लो एक्स तुम्हारा बिलोंग करता है कर्नल टी के अंदर, एक्स, और मुझे दिखाना है एक्स की वैल्यू को 0। 1 1 मुझे दिया हुआ है, 1 1 मुझे दिया हुआ है। तो इसने बोला कि अगर एक्स कर्नल टी के अंदर है तो टी एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0। ये बात ठीक है? एल टी में 0 की वैल्यू को टी 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? टी एक्स इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया? टी 0। 1 1 वाली यूज कर लो, 1 1 दिया हुआ की बार, 1 1 दिया हुआ है। टी एक्स इक्वल टू टी 0 अगर होगा तो अंदर वाले आपस में बराबर होंगे, तो एक्स इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया? ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था। ये बस क्लियर यहां तक? ये वाला हो गया। और अब